आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के मतलब कल हम लोगों के पास एक फोर्स दी हुई थी, हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड किया। आज हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे और हम उसके से फोर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग फोर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। तस्वीर वही है कल थी, आप लोग इस ये वाली एक तस्वीर को समझ लें कि ये बेसिकली क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओ है, यहाँ पे आर है और ये फोर्स है। एफ एक्स उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एफ वाई उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है जी। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं एक ही फोर्स के। ठीक है, फोर्स जब दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व हो तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर गिवन हो तो फोर्स फाइंड करना। कंसीडर करते हैं जी हम एफ एक्स और एफ वाई जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, जो इस तस्वीर में भी दिखाया गया है। एफ एक्स और एफ वाई इस रेड कलर की जो फोर्स है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इनको हमने ओ पी और पी आर से शो। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमें पता है कि ओ आर मतलब जो फोर्स है वो किस तरह से आएगी। वो किस तरह से आएगी, हम लोगों को ओपी और पीआर को जमा करना पड़ेगा। मतलब एक फोर्स ये जा रही है, ये जो नीचे है, ठीक है। और दूसरी फोर्स जो है वो आप लोगों को पीआर की शेप में नजर आ रही है। और आपको पता है हेड टू टेल रूल क्या कहता है, वेक्टर के टेल पे टेल होनी चाहिए और आखिरी वेक्टर के हेड पे हेड होना चाहिए। तो ये बेसिकली हेड टू टेल रूल जो है वो हम लोगों को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर हमने इनको नाम दिए हुए, हमने ओ आर को कह दिया एफ है, एफ एक्स को कह दिया मतलब एक्स वाले कंपोनेंट को कह दिया एफ एक्स और वाई वाले कंपोनेंट को कह दिया एफ वाई। तो हमारे पास ये ओ पी प्लस पी आर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। मतलब अगर आपको फोर्स निकालनी है तो उसके आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को प्लस करना पड़ेगा। हमेशा दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा आपके पास उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ये एक राइट, ये का तस्वीर गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता है एक फार्मूला लगता होता है जिसको हम बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो उस पैथागोरस थ्योरम की वजह से हम लोग ये वाला जो सॉल्व करेंगे, ये जो सारा सॉल्व हुआ है नीचे। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 4.5 की हुई है। हम लोगों को पता है पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाँ, वो होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज था वो एफ था, आपके पास जो बेस थी वो एफ एक्स थी और जो आपके पास है परपेंडिकुलर था वो पी आर था। और वो एफ एक्स के बराबर था और एफ वाई का स्क्वायर ले लिया। हम लोगों को एफ निकालना था लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो हम लोगों ने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो एफ निकल आया। मतलब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है कि कितनी फोर्स है तो एफ एक्स का स्क्वायर लें, एफ वाई का स्क्वायर लें और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट दे लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्योंकि फोर्स है, फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी होती है और फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है। निकालने का फार्मूला वो था और डायरेक्शन निकालने का फार्मूला ये है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका एफ वाई के बराबर है और बेस आपकी एफ एक्स के बराबर है। थीटा आपको निकालना है, टेन आपका दूसरी तरफ आके रिवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स इज इक्वल टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। मतलब एफ वाई को डिवाइड करें एफ एक्स पे, फिर उसका टेन इनवर्स निकाल दें, डायरेक्शन भी निकल आएगी कि किस डायरेक्शन को ये मूव कर रहा है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। अगर इसमें से किसी को किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं जी।